भारत सरकार का कोई भी रुख स्पष्ट नहीं था, एम्बेसीज का रुख स्पष्ट नहीं था। और बच्चे जो भी ये बॉर्डर पर आ रहे वे अपने आप आ रहे, वहां सब बहुत महंगा खर्च करके बॉर्डर तक आ रहे हैं। ऑपरेशन गंगा की बात हो रही है। ऑपरेशन गंगा तो वोट गंगा अगर इसका नाम ले देते, अगर इसका ऑपरेशन वोट नाम ले देते तो ठीक रहता। गंगा को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये कुछ नहीं कर रहे। 4 मंत्री वहां पे बैठे हुए हैं। जो बच्चे बॉर्डर को भारत माता की जय के नारे तो चलो ठीक है, उसके बाद में मोदी के भी नारे लगवावे। जा सकते थे ना, किसी इजराइल के बच्चे हुए होते, अपने फाइटर विमान वहीं खड़े करके और सारों को वहीं से भेज देता। ये गिनती में गड़बड़ करेंगे। अच्छा, हाँ, गिनती में करेंगे गड़बड़। 2022 में वैचारिक क्रांति होगी, विचार से आदान प्रदान होगा। 2022 का जो साल है, ये भी अपनी प्लान कर ले, हम भी अपनी प्लान कर ले। तो इसमें और भारत सरकार हमको मिलेगी 2023 में। किसान एक बार फिर से आंदोलन के लिए तैयार रहे, ये कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत का कहना है कि अभी तक किसानों की बाकी रहती मांगों को केंद्र सरकार की ओर से माना नहीं गया। बच्चे थे जिनकी डेथ हुई, उनके परिवार से मिले यहाँ पे और दुख सुख में जाना चाहिए सबके। यहाँ पे दुखद घटना, 1 महीना शादी को हुई और दोनों बच्चे एक्सपायर हुए, ये घूमने जा रहे थे। और किसानों से भी यहाँ पे बात करी, अपना भाई गेहूँ की फसल आ रही, अपना उसका भी निगाह रखना, फसल ठीक रेट पे बिके और डिजिटल से भुगतान हो जाए जो 23 फसलें हैं, और एमएसपी से कम पे खरीदना हो देश भर में। और आंदोलन के लिए अपना तैयार रहे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अपने गांव में उसमें संगठन और कमेटी पे बात करें, और आसपास के पड़ोस में जो स्टेट है उनमें भी अपनी बात करें, किसान की, मजदूर की, पढ़ाई लिखाई की, इसकी बात। अच्छा, जो लागू तो नहीं हुआ, यहाँ पे जो पर्चे दर्ज हैं वे भी अभी सारे वापसी नहीं हुए, उन पर भी नोटिस आ रहे हैं। जो कंपनसेशन की बात थी वो भी पूरी नहीं हुई और उसमें नहीं हो पाई। और एमएसपी पे कानून बनाने की जो बात थी उस पर कमेटी बननी थी, वो कमेटी भी अभी नहीं बनी। कोई वार्ता हुई, कोई बातचीत आप लोगों से? वार्ता नहीं, ये जो समझौता है डिजिटल समझौता है। ये सहमति तो दोनों पक्षों में थी, समझौता डिजिटल समझौता है, मिला तो कोई है नहीं। और अब वो लाइन बंद है क्योंकि नेट शायद ना मिला हो, वही भारत सरकार का खराब होगा नेट। राकेश जी, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है और उसमें बार बार 20 बच्चों को ले गए, उसके बाद उनसे नारे लगवाए जाते हैं। वो पूर्ण रूप से देख लिया, वहाँ पे अपने यहाँ के भी बच्चे थे और उनसे हमारी रशिया उसमें ही बातचीत हुई। वहाँ पे यूक्रेन में ही बात हुई जब वे वहाँ पे थे, और वो पोलैंड के बॉर्डर पे बच्चे थे। बिल्कुल 3 दिन तक वहाँ पर रहे, उसके बाद वे फिर भी अपने हॉस्टल गए। उनसे जब भी हमारी बातचीत होती रही तो भारत सरकार का कोई भी रुख स्पष्ट नहीं था, एम्बेसीज का रुख स्पष्ट नहीं था। और बच्चे जो भी ये बॉर्डर पर आ रहे वे अपने आप आ रहे, वहां सब बहुत महंगा खर्च करके बॉर्डर तक आ रहे हैं। ऑपरेशन गंगा की बात हो रही है। ऑपरेशन गंगा तो वोट गंगा अगर इसका नाम ले देते, अगर इसका ऑपरेशन वोट नाम ले देते तो ठीक रहता। गंगा को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये कुछ नहीं कर रहे। 4 मंत्री वहां पे बैठे हुए हैं। जो बच्चे बॉर्डर को भारत माता की जय के नारे तो चलो ठीक है, उसके बाद में मोदी के भी नारे लगवावे जी, तो वो पूर्ण रूप से गलत है और सब इससे नाराज हैं। सिस्टम से जा सकते थे ना, किसी इजराइल के बच्चे हुए होते, अपने फाइटर विमान वहीं खड़े करके और सारों को वहीं से भेज देता। तो आते ना, इजराइल के बच्चे हुए होते वहां पे, उनको 10 घंटे की देख कर सबको मारनी और अपने यहाँ से भेज के 10 अपने विमान और सारे बच्चों को वहां से एयरपोर्ट से उठा के आ जा सकता था। 2 विमानों की बजाय 10 भी तो भेज सकते थे, लेकिन ये पूर्ण रूप से वोट तलाश करी जा रही है उसमें। क्या मिल जाएगी मीटिंग?
नाराजगी है, जनता को तो नाराज है, सिस्टम से पूरे से नाराज है। वोट की बात आपने की उत्तर प्रदेश में, हमें ना उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से तो नहीं मिलेगी, बेईमानी से तो भाई कोई कुछ भी कर लो, हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट दे दो। तो आपसे काफी लोगों की बातचीत होती रही। हमने कहा भाई 2 दिन के लिए किसान छुट्टी रखे, जब गिनती होगी 10 तारीख को, 9 तारीख को गिनती पे वहां पहुंच जाए उस शहर में जहां गिनती होगी, उसको ट्रैक्टर, ट्रॉली, कंबल लत्ता लेकर जाए, अपना 2 दिन का राशन लेकर जाए और खेत की छुट्टी करके वहां पर जाए। जिसको समान है, हमने वोट किसी को दी तो वोट उसके घर तक पहुंचावे, हम बीच में नहीं छोड़ रहा। हमने सीखा किसान तो भाई बीज खाद भी खेत तक पहुंचावे उसके, तो आपका इशारा ईवीएम नहीं करने के कुछ भी। जी, ये गिनती में गड़बड़ करेंगे। अच्छा, हाँ, गिनती में करेंगे गड़बड़, जैसे उसकी निगाह रखे जिला पंचायत में ऐसा भाई हारा हुआ को जीत का सर्टिफिकेट देता है, कोर्ट कचहरी कहीं चला जाओ भाई, कोर्ट भी नहीं किए, कचहरी भी नहीं किए, वकील भी, हकीम भी सभी नहीं किए हैं। आपको यूं लग रहा है कि जनता ने तो हरा दिया, मशीनों के मार्फत जीत सकते, ये जीत सकते हैं, अपनी गिनती ठीक करवावे। अच्छा, फिर हम वहीं लौटते हैं उसे सवाल कह रहे कहीं बातचीत ठहर नहीं पा रही है। अगला हम तो पूरे देश भर में जा रहे हैं। 2022 में वैचारिक क्रांति होगी, विचार से आदान प्रदान होगा। 2022 का जो साल है, ये भी अपनी प्लान कर ले भाई, हम भी अपनी प्लान कर ले। तो इसमें और भारत सरकार हमको मिलेगी 2023 में। अच्छा, उसकी तैयारी जनता रखे, 22 में नहीं मिलती, 13 महीने लगेंगे अभी सरकार को मिलने में। मतलब 24 के चुनाव से पहले मिले न चुनाव की नहीं हम बात करते, नॉन पॉलिटिकल आदमी, चुनाव की हम बात करते नहीं, लेकिन 13 महीने किसानों को अब वैचारिक आंदोलन चलाने पड़ेंगे देश भर में। अच्छा, कि वो आपके कुछ साथी उधर, भी नहीं हुई। अच्छा उनको कुछ वहाँ जो आपके संगठन थे उन्होंने बाहर निकाल दिया उनको, कल की खबर है, क्या बात हुई कोई? जब कोई उससे झुंड सा लग जाएगा तो उसे तो भाई गांव वाले भी घेर ले। तो आपके जो मोर्चा है यहाँ भी कोई बाहर निकालने की बात हो रही है? नहीं, कोई बाहर नहीं, वो देखेंगे, हम तो 4 महीने बाद में बातचीत करेंगे। या सुबह को बोला शाम को घर आ जाएगा, फिर मिला लेंगे। हाँ, आ जाएगा, भुल्ला पिछला तो आ ही जाओ, उसे ना कहाँ काट रहे भाई, कोई घर में इब्दार हो गया तो उसे कोई काटता है। मतलब मिलाने की संभावना है उनसे, करेंगे। माफीनामा हो सकता है? नहीं, कोई माफी मामला नहीं, कोई नहीं, तो घूम फिर के आगे तजर्बा लेना चाहिए, तो ट्रेनिंग थी उनकी, वापी कर ली। अच्छा, अब जिसने ट्रेनिंग ले ली इलेक्शन की, वो बिल्कुल ठीक चला। वहाँ वाली ट्रेनिंग में कितने का आपको लगा कुछ पास होंगे थोड़े बहुत? क्या पहले नहीं कुछ कहना चाहिए, क्यों किसी को वो करे, उमाए हुए को उसे करने दो अपना काम, और ट्रेनिंग पे है वे सब। अच्छा, सरकार ने बहुत सारी तोहमतें आप लोगों पे लगाई, किसानों पे, कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, और कभी कुछ कहा, क्या उसका बदला वहाँ चुकाया जा रहा है? कुछ असर है उसकी बात को लेकर? असर है। अच्छा, आपने समझौता किया था लखीमपुर खीरी में, हाँ, और रात को जाकर के, वो समझौता कहाँ तक लागू हुआ? समझौता अजय टैनी को तो उन्होंने हटाया नहीं, लेकिन जो उनको फाइनेंशियल था वो उन्होंने उस पर काम करा। नौकरी की भी उन्होंने बात करी कि वो करेंगे, अभी दी तो है नहीं, अब 10 तारीख के बाद में किसकी सरकार आएगी, क्या होगा, तो वो भी उसी में है, फाइनेंशियल उनकी मदद की है। अच्छा, वो जो किसान बेचारे अंदर हैं उनके लिए कुछ तय किया उनको, जैसे कुछ कानूनी सहायता? एक कमेटी उस पर बनाई है, तो कमेटी पूरी जो लीगल कमेटी है वो देख रही है। अच्छा, अजय टैनी का बाहर निकाल दिया, मुख्य अभियुक्त बाहर है, तो यही तो देश को बताना है कि इस तरह की सरकारें चाहिए क्या, जौन सा गाड़ियों से रोंद कर बाहर आ जाता हो, तो इसका मतलब ये लगता है कि पूरे सिस्टम पे, कोर्ट कचहरी सब चीज पे इनका कब्जा हो गया। वो तो कह रहे कोर्ट में पूरी बहस हुई, उसके बाद तो जब ऑनलाइन चल रही थी, तो जब हमारे पक्ष के वकील बातचीत कर रहे थे तो डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कहीं ना संदेह नहीं होता, हमें तो ना कोर्ट पर संदेह है, कोर्ट के बाद में फिर राज्यसभा में जाते हैं तो हम उन पर भी संदेह नहीं, हमें संदेह किसी पे नहीं रहता। अच्छा, वो जो दोनों किसानों नहीं, अब तो आमने सामने ही होगा भाई, कोरोना खत्म हो गया, अब सीधी लड़ाई, सीधी। कोरोना तो फिर बोल रहे हैं, कोरोना हो सके कि इनके मार्फत चलता हो, क्योंकि इलेक्शन में तो भी देखेंगे उसको भी। हम तो जा रहे पूरे देश में, कोई आंदोलन की कोई रूपरेखा बताना? आंदोलन अभी नहीं, अभी वैचारिक बात करो, वैचारिक क्रांति, दुनिया की वैचारिक क्रांति सबसे खतरनाक क्रांति होती है। इस सरकार को लेके किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस सरकार को लेकर किसानों को ये है, अपना कपड़े लत्ते, ट्रैक्टर
रोटी परामटे ज्ञानदेही कान से 4 अंगल वो ऊपर। ज्ञानदेही के बारे में थोड़ा खुलासा कर दो क्या? नहीं, कुछ लोगों को पता ज्ञानदेही गांव को वालों को बता दो, वो 4 अंगल कान नहीं, से थोड़ा ऊपर। आप इसको विस्तार ये है कि इलेक्शन पे ट्रैक्टर में ज्ञानदेही लेके जाना। सर ज्ञानदेही क्या चीज़? किसानों को सारा किसानों को पता होगा। जो लेके जाएंगे ना ज्ञानदेही लेकर जाना, वहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, किसी को ज्ञान देना पड़ जाए तो ना भी देना पड़े तो अपना देख ले चाहो। ये आपने क्लियर तो नहीं करी सर अभी। क्लियर करके तो नकल होती है फिर। क्लियर ही कर दो सर एक बार। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा के इंद्री में पहुंचे थे। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।